24 घंटे में 3,541 लोग कोरोना के नए यहां पर संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई। इसी बीच जो रिपोर्ट हासिल हुई है उसमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 7.26% रहा। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज यहां 415 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की कोरोना के नए केस न मिले हों। हालांकि 7 जिलों को छोड़ दें तो बाकी 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिल रहे हैं। शनिवार को भी यहां 1,450 केसों के साथ टॉप पर रहा। सबसे कम 4 केस चरखी दादरी जिले में हैं। फरीदाबाद में 480, पंचकुला में 415, करनाल में 199, अंबाला में 181, सोनीपत में 143 और रोहतक में 110 नए कोरोना केस मिले हैं। तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल भी थम नहीं रही है। शहर शहर कोरोना, भिवानी में 23, नूंह में 17, चरखी दादरी में 4 कोरोना के केसेस मिले हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। लगातार पिछले 24 घंटों की बात कर ले तो 3,541 कोरोना केस संक्रमित मिले हैं। शनिवार को 48,623 मरीजों की जांच हुई। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी जो रेट है वो 7.26% रहा है। तो 24 घंटे में 3,541 यहां पर नए केस मिले हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात कर ले तो 3,541 कोरोना संक्रमित मिले हैं। शनिवार को 48,623 मरीजों की जांच हुई है। पॉजिटिविटी रेट की जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं तो 7.26% इसका रेट पहुंचा है पॉजिटिविटी का। हिसार में, फतेहाबाद में कोरोना से 2 मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में मिले हैं 1,450 नए कोरोना संक्रमित। फरीदाबाद की बात करें तो 480 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। पंचकुला में 415 कोरोना संक्रमित, करनाल में 199, अंबाला में 181, सोनीपत में 143, रोहतक में 110, पानीपत में 65, कुरुक्षेत्र में 63, सिरसा में 35 और वहीं यमुनानगर में 48 केस मिले हैं। झज्जर में यहां पर 73 केस मिले हैं। रेवाड़ी की बात करें तो 53 केस मिले हैं। तो फरीदाबाद में 480 नए कोरोना के केस मिले हैं। लगातार केसेस की बात करें तो बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं लगातार अगर हम बात करें तो अंबाला में भी 181 केस मिल चुके हैं। करनाल में 199 केस मिले हैं कोरोना के। लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर अब सरकार भी चिंता में है और लोग भी चिंता में हैं। सतर्क और बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो लगातार कोरोना को इसी तरीके से बढ़ावा देते रहेंगे और केसेस इसी तरह से बढ़कर सामने आते रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र में 63, सिरसा में 35 कोरोना संक्रमित मिले हैं। झज्जर में 73, रेवाड़ी में 53 केसेस मिले हैं। फतेहाबाद में 24, जींद में 32 केस मिले हैं। जी हां, कैथल में 17 नए केस मिले हैं। भिवानी में 23 मिले हैं। नूंह में 17, चरखी दादरी में 4 कोरोना के केसेस मिले हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन का कहर, दूसरी तरफ कोरोना का कहर लगातार अब लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। तो कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बीते 24 घंटे में 3,541 लोग कोरोना के संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की जान चली गई है। सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई है। इसी बीच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया। पॉजिटिविटी रेट की लगातार हम आपको यहां पर अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। 7.26% रहा पॉजिटिविटी रेट। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है।
तो हमारे साथ अब यहाँ पर फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ पूजा जुड़ने वाली हैं। पूजा से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही करनाल से हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता विकास भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पूजा, आपसे मेरा सवाल है, लगातार अगर जिस तरह से हम बात करें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.26% तक पहुंच गया है, लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद का क्या हाल है? बिल्कुल कंचन, बिल्कुल आपने एक सटीक चीज कही कि सतर्कता और जागरूकता और गंभीरता बहुत जरूरी है। और फरीदाबाद में लोग ना सतर्क नजर आ रहे हैं, ना गंभीर नजर आ रहे हैं, ना पूरी तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो फरीदाबाद में तेजी से पैर पसार रहा है। 34 ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे की यदि बात की जाए तो 480 केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात यह भी है कि जिनके हाथों में कोविड पेशेंट्स का उपचार करने की जिम्मेदारी है, वे स्वास्थ्य कर्मी स्वयं जो है कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो लोगों को, शहर के लोगों को ये स्थिति को समझनी होगी कि यदि जो है ट्रीटमेंट देने वाले ही बीमार हो जाएंगे तो फिर उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा। और कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का कारण भी यही है कि लोग जो है अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग ना के बराबर कर रहे हैं। और हालांकि पुलिस प्रशासन ने आज से मास्क को लेकर चलाने का अभियान शुरू किया है। लगभग 1 महीने तक ये अभियान चलेगा और इसके तहत सख्ती बरती जाएगी। लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये समय सख्ती की वजह से नियमों का पालन करने का नहीं है, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने, उनका फरीदाबाद में कार्यालय भी है और बल्लभगढ़ से वो विधायक भी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने संपर्क सूत्र जारी किए हैं और कार्यालय में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और लोगों को अपील की गई है लोगों से कि वो संपर्क सूत्र से यदि संपर्क साधेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता, भाजपा के विधायक है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला जो है परिवार समिति की बैठक को संबोधित करने पहुंचने थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके कारण उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया बैठक को। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो हर साल फरीदाबाद में लगता था, लेकिन उसे भी कोरोना का दंश झेलना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर लोगों को ये बारीकियां समझनी होगी कि जिस तरह से प्रशासन ये कड़े निर्णय ले रहा है, जिस तरह से पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए जो आयोजन है उन्हें रद्द किए जा रहे, स्थगित किए जा रहे हैं, तो लोगों को अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना होगा। और एक और कंचन मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, ये इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई कुछ और है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, लक्षण होते तो वो फ्लू समझकर घर पर ही अपना उपचार कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण ही नहीं है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं संक्रमण फैलाने का जरिया बन सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी घर में, किसी भी जगह पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है। लोगों को दिमाग में ये बात रखनी होगी और जहां तक संभव हो पूरी गाइडलाइंस का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, क्योंकि एक आदमी की लापरवाही लाखों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं विकास आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, लोगों के लिए साथ ही साथ सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। अगर ऐसे में बात की जाए करनाल की, तो करनाल में 199 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्या हाल है करनाल का? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में भी कल के दिन में 199 मामले सामने आए। हालांकि एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरे अलर्ट पर है, लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोगों में जागरूकता भी आती हुई नजर आ रही है, जो करनाल पुलिस की तरफ से लगातार चलानिंग की जा रही है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया खुद सड़कों पर निकलते हैं 6 बजे के बाद। उन्होंने जो दुकानें हैं, बाजार कोई खोलता है तो उन पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दुकान खोला हुआ नजर आ रहा है, उनका चालान किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आम लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो महामारी है वो एक जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अकेला नहीं लड़ सकता, आम लोगों को समझना पड़ेगा। और जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं उनकी कड़ाई से पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि कई बार भीड़ हो जाती है और वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को रहते हैं, लेकिन कोई भी लाइन होती है वहां पर भीड़ रहती है। तो इसको लेकर लोगों को खुद समझना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर मास्क लगाना होगा। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देखा जाए केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा विकास जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। जब आप यहां पर फील्ड पर उतरते हैं तो किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है? क्या लोग आज की डेट में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, क्या लोगों में जागरूकता नजर आ रही है? लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो पिछले 4 से 5 दिन की अगर बात की जाए तो हम भी रोजाना फील्ड में रहते हैं और देखते हैं अब लोग जागरूक होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का लोग हैं जो पुलिस से बहस करते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों से बहस करते हैं कि वो मास्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार के कई जो विवाद चलते हुए नजर आ रहे हैं उनसे लोग थोड़ा भ्रमित होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोई कोरोना नहीं है, जो लोग हैं उसे भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें उनसे कुछ लोग जो पुलिस से भी बहसते नजर आते हैं और जो स्वास्थ्य कर्मचारी उनसे भी बहसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जो ग्राउंड जीरो पे बात की जाए तो फिलहाल लोगों के मुंह पर मास्क जरूर देखा जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर देखा जा रहा है। लोगों में एक डर भी थोड़ा सा कोरोना के प्रति बना और जो सेकेंड डोज थी जो काफी पेंडिंग पड़ी थी करनाल में, वो लोगों की तरफ से लगवाई जा रही है और अलग अलग स्थानों पर जो सेकेंड डोज है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगवाई जा रही है। और जो अन्य संस्थान है वहां पर भी लोग अब कोरोना पॉजिटिव आने शुरू हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में चिंता बढ़ी और लोग अब मास्क लगाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूजा आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको जरूरत है सतर्क और यहाँ पर पूरी तरह से वैक्सीनेट आप हो, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप जब फील्ड पर उतरती हैं तो किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है? क्या फरीदाबाद की जनता जागरूक हो चुकी है इसे लेकर? देखिए कंचन, जागरूकता की जहां तक बात है तो कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, तमाम जो है जागरूकता अभियान, हर व्यक्ति को पता है कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। ये जागरूकता शुरू से ही लोगों को दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से जिसका परिणाम यह है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कंचन, जैसा कि अभी हाल ही में समाचार आया कि जाखल में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई और ये बताया जा रहा है कि उसने कोरोना के दोनों वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई थी। यानी लोगों को ये समझना होगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर जो चिकित्सा क्षेत्र में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन आपको पूर्ण रूप से कोरोना से सुरक्षा नहीं देता, लेकिन काफी हद तक देता है। तो सुरक्षा के जो भी विकल्प है उसे हमें अपनाना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की यदि बात करें तो फरीदाबाद में इस नियम को शायद अभी तक लोग जो है वो भूले बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर नहीं आता है। राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का खुद आयोजक ध्यान नहीं रखते हैं, ना सरकारी कार्यालयों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो तमाम जागरूकता के बावजूद लोग जो है ये समझने को तैयार नहीं है कि जो ये गाइडलाइंस है ये किसी के फायदे के लिए नहीं है, किसी के निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए है। और देखिए लोगों को यह भी समझना होगा कि जब सरकार कोई सख्त कदम उठाती है तो विरोध के स्वर जो है वो मुखर हो जाते हैं, लेकिन ये सेहत के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है कि हम कोरोना को बढ़ने से रोकें, क्योंकि जब तक कोरोना का कहर रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाएगी। लोग जो है वो संभल नहीं पा रहे। उद्योग फरीदाबाद क्योंकि औद्योगिक नगरी है, उद्योग जगत को अभी भी वो इस बात से सहमा हुआ है कि अगर कोरोना संक्रमण फैला तो कहीं फिर से उद्योग बंद करने की नौबत ना आ जाए। तो पूरा फरीदाबाद में लाखों की आबादी है, हम सभी को मिलकर सोचना होगा कि कोरोना संक्रमण को रोकना है, कोरोना को खत्म करना है, कोरोना की जंग जीतनी है। तो निश्चित तौर पर सामूहिक प्रयास से सार्थक रूप ला सकते हैं। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो इसके साथ ही यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कुछ खास।